हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का लेक्चर नंबर होगा 14 ठीक है। तो आज का लेक्चर नंबर हम लोग 14 शुरू करते हैं। इसके पहले आप वीडियो ना देखे हो तो आप यूट्यूब पर सर्च करें गोल्ड कोचिंग और वीडियो को ज़रूर देखें। बेसिक गणित में आपका स्वागत है। हम आपको बेसिक गणित लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल आप जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पहुँचने वाले हैं। बिल्कुल आज से पहले, इससे पहले हम आपको वर्गमूल और घन आपको पढ़ाए थे। घनमूल आपको स्टार्ट किए थे अगले चैप्टर लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करते हैं घनमूल क्या होता है। तो घनमूल यानी क्यूब रूट क्या होता है, आप ध्यान से समझें। तो सबसे पहले आपको क्यूब रूट 1 से 10 तक याद होना चाहिए, कंप्लीट याद होना चाहिए 1 से 10 तक। ठीक है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब ठीक है 27 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000 ठीक है। ये कंप्लीटली आपको बस लर्न होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी आप क्यूब रूट अगर दिया हो, आपको पता करना है किसका ये क्यूब रूट है। तो इसके लिए आसान ट्रिक है, बहुत सिंपल मेथड है, आप ध्यान से समझेंगे तो अंतिम तीन डिजिट्स आप ध्यान से देखें। तो ये 7 है, 7 ठीक है। 7 का क्यूब क्या है, 7 का क्यूब का इकाई का स्थान क्या है, ध्यान से देखें। 7 के क्यूब का इकाई का स्थान है 3, 7 के क्यूब का स्थायी स्थान है 3, तो इसका इकाई का स्थान है 3 आएगा। ठीक है। और सामने के कितने बचे, 2, ये है सामने कितना 12, 12 बचा हुआ है। तो 12 किसके की बीच आता है, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच यानी 8 और 27 के बीच 12 आएगा। तो छोटा वाला नंबर लेंगे, छोटा वाला नंबर क्या है 2, तो ये हो जाएगा 23। बात समझ में आ रही है, ये हो जाएगा 23, यानी यह किसका क्यूब है, तो 23 का क्यूब है। ये नंबर देखें ध्यान से आप, 6 ठीक है। 6 का आप क्यूब देखें, ये 3 डिजिट लास्ट के 3 डिजिट में है ना, लास्ट के 3 डिजिट में ये 6 है। 6 का क्यूब देखें, 6 का क्यूब कितना है, लास्ट में इकाई का स्थान, 6 का क्यूब का इकाई का स्थान 6 है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6 आपके पास। बचा सामने का 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट ये किसके बीच आएगा, तो ध्यान से देखिए 17 किसके बीच आएगा, 8 और 27 के बीच आएगा। तो छोटा वाला नंबर ले लें 2, छोटा वाला नंबर लेंगे क्या 2। बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल है। इसको अगर क्यूब रूट निकालना, ये किसका क्यूब रूट है पता करना है, तो लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, ये इकाई का स्थान का क्यूब देखेंगे, इकाई का स्थान का क्यूब। 9 का क्यूब देखेंगे, 9 का क्यूब का इकाई का स्थान क्या है 9 है, तो इसका आ जाएगा कितना 9। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और ये 24 किसके बीच है, 24 देखें 27 और 8 के बीच में 24 आएगा, 27 और 27 और 8 के बीच में, तो छोटा वाला नंबर ले लें 2, तो ये हो जाएगा 29 का क्यूब, 29 का क्यूब रूट हो जाएगा। ये किसका क्यूब रूट है भाई, तो लास्ट का 3 डिजिट्स, लास्ट के 3 डिजिट में इकाई का स्थान लेंगे, इकाई का 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है भाई, 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है। बाकी बचा है ये 29, 27 किसके बीच आएगा, तो आप देखें ये 27, ये कितना बच रहा है, ये 29 है, 29 किसके बीच आएगा, तो 27 और 64, 27 और 64 के बीच 29 आने वाला है, 27 और 64 के बीच 29 आने वाला है। तो छोटा वाला नंबर लेंगे आप, छोटा वाला नंबर कौन है 3, तो ये हो जाएगा 3। ये किसका क्यूब रूट है 31 का क्यूब रूट है। कंफर्म, बातें समझ में आ रही है आपको। आइए दोस्तों, ये लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट में ये 6 का क्यूब, 6 का क्यूब क्या बनेगा, 6 का क्यूब बनेगा 216, 216 में इकाई का स्थान कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6 आपके पास। बचा कितना 46, 46 किसके बीच आएगा, तो आप कहेंगे 64 और 27 के बीच आएगा, 64 और 27 के बीच, तो छोटा वाला नंबर लेंगे 3, छोटा वाला नंबर लेंगे 3। बात समझ में आ गई है।
अगला देख लेते हैं। तीन, लास्ट के 3 डिजिट में ध्यान से देखें। 9 किसका क्यूब है? 9 किसका क्यूब है भाई? तो 9 किसका क्यूब है? 9 का क्यूब आप देखेंगे 729 है। इकाई का स्थान लेंगे 9, इकाई का स्थान लेंगे 9। बचा कितना? 59। 59 किसके बीच आएगा? तो 59 64 और 27 के बीच आएगा। 59 है ना, यानी 59 किसके बीच आने वाला है? तो 64 और 27 के बीच आएगा। तो छोटा नंबर लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 39 का क्यूब। बात समझ में आ गई होगी अभी तक। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। लास्ट का 3 डिजिट लेंगे। लास्ट का 3 डिजिट में 3 है, 3 का क्यूब देखेंगे। 3 का क्यूब कितना है? 27। 27 का इकाई का स्थान हो जाएगा 7। इकाई का स्थान कितना हो जाएगा? 7। बचा कितना सामने? 103। 103 किसके बीच आएगा? कहेंगे सर 103 64 और 125 के बीच में आएगा 103। 64 और 125 के बीच में आएगा 103। तो छोटा नंबर लेंगे 64। 64 किसका है? 4 का है। तो ये हो जाएगा 47 का क्यूब रूट। ठीक है, 47 का यह क्यूब है। हमारी बात समझ में आ रही है? यह किसका क्यूब है पता करना है, तो लास्ट के 3 डिजिट आप ध्यान से देखें, अंतिम 3 डिजिट्स। 7 है, 7 का क्यूब देखिए। 7 का क्यूब कितना है? 343। तो इकाई का स्थान 3 लेने वाले हैं। इकाई का स्थान 3 लेने वाले हैं। सामने कितना अंक बच रहा है? तो 148। 148, ये 148 किसके बीच आएगा? तो 148 125 125 और 216 के बीच आएगा। 125 और 216 के बीच आएगा। तो छोटा और नंबर लेंगे। 125 किसका है? 5 का। तो ये हो जाएगा 53। यह 53 का क्यूब है। इस नंबर को ध्यान से आप देखें। इस नंबर को आप ध्यान से देखें तो लास्ट के 3 डिजिट आप देखें। 3 डिजिट में इकाई का स्थान देखेंगे। इकाई का स्थान कितना है? 1 है। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। बाकी इधर के 3 अंक बचे हुए हैं। 3 अंकों को देखें। 226। 226 किसके बीच आएगा? 216 के बीच और 343। ठीक है ना, तो छोटा नंबर ले लेंगे। 216, 16 किसका है? 6 का। तो ये हो जाएगा 6, यानी 61 का ये क्यूब है। 61 का ये क्यूब है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अंतिम के 3 डिजिट आप देखें ध्यान से। अंतिम का 3 डिजिट्स, ठीक है ना, 0 107 017। 7 का क्यूब देखिए। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। 343 में इकाई का स्थान 3 है, तो आप 3 लेंगे। ठीक है, आप 3 लेंगे। बचा ये 389। ये किसके बीच आएगा? 389। तो 343 और ये 512। ठीक है ना, तो ये 343 512 के बीच आएगा। तो छोटा नंबर कौन है? 343। क्या आएगा? 7। तो ये हो जाएगा 7। ये हो जाएगा 73 का क्यूब। कंफर्म। अंतिम एग्जाम्पल आप देख लें। 700, ठीक है, 787 है। इकाई अंतिम का 3 डिजिट्स, अंतिम का 3 डिजिट्स। इन 3 डिजिट्स में इकाई का स्थान कितना है? 7। 7 का क्यूब देखिए। 7 का क्यूब कितना है? 343। तो इकाई का स्थान क्या आएगा? 3। इकाई का स्थान कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, और बाकी बचा कितना? 571। 571 किसके बीच आएगा? 571, तो 512 और 729 के बीच। तो इस छोटा कौन है? 512। 512 किसका है? 8 का है। तो ये आएगा 8। बात समझ में आ गई है? क्यूब रूट आपको समझ में आ गया होगा सिंपल निकालने के लिए, बहुत जल्दी ट्रिक से। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके में आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए बस आपको क्या याद रखना है? ये चीज़ें याद रखनी है। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, है ना, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कंप्लीट से। तो आइए आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, वीडियो को एक बार फिर दोबारा रिवर्स करके आप जरूर देखें। ठीक है, ताकि कंप्लीट आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए। एक बार या 2 बार जरूर देखें आप। आइए आगे की तरफ बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आगे की तरफ बात करते हैं। ठीक है,
अगला सवाल लेते हैं। यदि आपके पास कोई ऐसा नंबर हो रूट के अंदर 12, 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 ये कंप्लीट अगर ऐसा कोई नंबर आपको मिले, ठीक है, और ये डॉट डॉट कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए, ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, रूट में 12 12, रूट में 12, रूट में 12, रूट में 12, रूट में 12, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसका आंसर होगा 12, ठीक है, सीधा सीधा। अगर ऐसा सवाल है रूट में 5, रूट में 5, रूट में 5, रूट में 5, बात समझ में आ रही है, और ये कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसका आंसर कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। अगर रूट में आपके पास मिले, मान लीजिए रूट में क्या, लड्डू, ठीक है ना, रूट में लड्डू, आपके पास सिर्फ लड्डू है, रूट के अंदर कितना है, लड्डू है, ठीक है ना, रूट के अंदर कितने हैं, सिर्फ लड्डू है, सिर्फ मिठाई आपको बांट रहे हैं हम सिर्फ मिठाई आपको बांट रहे हैं, है ना, रूट में कितने हैं, लड्डू हैं। अगर इस तरह सा लिखा हुआ है तो आंसर क्या मिलने वाला है, लड्डू मिलने वाला है, ठीक है ना, मस्त हो गए खाकर मस्त हो गए खाकर, तो इस तरह से लड्डू आप खाकर मस्त हो जाएंगे, बात समझ में आ गई है। तो इस तरह से अगर कोई नंबर लगातार है तो इसका आंसर क्या आएगा, वही नंबर आता है इनफाइनाइट तक अगर वह चल रहा है तो। किंतु यदि कोई ऐसा नंबर हो, जैसे रूट के अंदर हमने 5 लिखा, ठीक है, रूट के अंदर यहां शुरू करते हैं, रूट के अंदर 12 हम लिखते हैं, प्लस रूट के अंदर 12 लिखते हैं, प्लस रूट के अंदर 12 लिखते हैं, प्लस रूट के अंदर 12 लिखते हैं, बात समझ में आ रही है, यानी रूट के अंदर हम 12 लिखते हुए चल रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना, रूट के अंदर कितना हम 12 लिखते हुए चल रहे हैं। तो इस तरह का अगर कोई नंबर आपको दिखे रूट के अंदर 12, ठीक है ना, और ये कहाँ तक चले, इनफाइनाइट तक चले, लेकिन बीच में क्या है, प्लस, ध्यान से समझें, बीच में क्या है, प्लस, यहाँ पे क्या है, बिल्कुल कोई प्लस वलस नहीं है, ठीक है, सिंपल है मल्टीप्लाई, इसमें क्या है, प्लस, अगर प्लस हो तो इस नंबर को आप 2 भागों में बांटेंगे, यानी इस 12 को आप 2 भागों में बांटेंगे, 12 को 2 भागों में बांटेंगे, और ऐसे 2 भाग इसके जिनका मल्टीपल आपस में 12 आ जाए और जिनका घटाव 1 आए, वह नंबर कितना है, 4 और 3, बात समझ में आ गई है, 4 और 3, 2 ऐसे नंबर इसका लेंगे जिसका घटाव आपस में कितना है, 1 आए, और जिनका गुणा कितना आ जाए, आपस में 12 आ जाए, जिनका गुणा कितना आ जाए, 12 आ जाए, ठीक है, तो वह है 4 और 3, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा वह आंसर होगा आपके पास 4 और माइनस का 3। कैसे होगा, इस बात को समझें आप, कैसे होगा इसका अगर मल्टीपल, ठीक है, कैसे होगा इसका, तो सबसे पहले इस नंबर को आप किसी नंबर मान ले, कोई चर मान ले, ये चर, आइए सॉल्व करके इसको दिखाते हैं कैसे ये आएगा। आप लिख लेंगे, माना अंडर रूट में कितना है, अंडर रूट में 12 है, अंडर रूट में 12 है, प्लस का 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 डॉट डॉट, ठीक है, इस तरह के अंडर रूट में 12 आपका चल रहा है। मान लीजिए कि यह x के बराबर है, कितने के बराबर है, x के बराबर है, ठीक है, यहां से ये द्विघात समीकरण बनेगा। मान लीजिए ये कहाँ तक, इनफाइनाइट तक चल रहा है, ये इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो ये कितने के बराबर है, x के बराबर है। अगर मान लेंगे x के बराबर है तो इसका मतलब ये हो गया अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जा रही है, ये इनफाइनाइट तक, और किसके बराबर है, x के बराबर है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग, तो दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे, अगर दोनों पक्षों का आप वर्ग करते हैं, ठीक है, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ ये आएगा 12 प्लस का, बात समझ में आ रही है, ये 12 अंडर रूट में है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर से ये रूट खत्म, सिर्फ क्या आएगा 12, ठीक है।
तो ये स्क्वायर से ये रूट खत्म सिर्फ होगा तो ये आएगा 12 प्लस ये तो अंडर रूट में है ही है, अंडर रूट में क्या 12, अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस डॉट 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 कहाँ तक ये जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। और ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। स्क्वायर किए हैं स्क्वायर, ठीक है, यानी दोनों पक्षों हमने क्या कर दिया स्क्वायर, तो ये रूट से बाहर आ गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया। और इस संख्या को हमने ऊपर मान लिया है एक्स, ध्यान से समझे, इस संख्या को हमने मान रखा है ऊपर में एक्स। देखिए ये अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इसको हमने मान लिया एक्स। अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इसको हमने मान लिया है एक्स, तो ये है एक्स हो जाएगा। और ये 12 प्लस यानी ये 12 प्लस एक्स बराबर ये कितना है, एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। इन दोनों को उठाकर आप उधर ले जाएंगे, इन दोनों को उठाकर आप उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर में 0। बात समझ में आ रही है, बराबर 0। आप इधर सोच रहे होंगे इधर आएगा, इन दोनों इसको उठाकर उधर ले गए तो माइनस एक्स, इसको उठाकर उधर ले गए तो माइनस 12 बराबर में इधर 0। इधर 0 लिखे बराबर में या बराबर में आप उधर 0 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है। अब फिर इसको क्या करेंगे, आप दो भागों में फैक्टर कर देंगे तो इसका आंसर 4 और माइनस 3 आ जाएगा। ध्यान से देखें आप, फैक्टर आपको हम दिखा दे रहा है आपको, ठीक है ना, फैक्टर आपको हम दिखा दे रहा है। इसका फैक्टर कितना आएगा तो देखें आप, एक्स स्क्वायर माइनस 12 है तो 4 3 12 होगा तो माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 12 बराबर में 0। इन दोनों में x कॉमन है, x बाहर लेंगे तो x माइनस 4 आएगा। इन दोनों में 3 कॉमन है तो ये हो जाएगा x माइनस 4 बराबर में 0, ठीक है ना। दोनों में x माइनस 4 आ जाएगा, x माइनस 4 और x प्लस 3 बराबर में 0। तो x माइनस 4 बराबर में 0 या आप कहते हैं x प्लस 3 बराबर में 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो 4 और 3 इस सवाल का आंसर बनेगा। कितना बनेगा, 4 और माइनस का 3। बातें कंफर्म, समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है ना, समझ में हो गई है बात। तो इस तरह का अगर आपको सवाल मिले तो सिंपल इसका आंसर आप इसका 2 फैक्टर कीजिए, 2 फैक्टर कीजिए। और यदि प्लस है, इसके अंदर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर पॉजिटिव, छोटा वाला आंसर निगेटिव। यदि माइनस आ जाए, यदि माइनस आ जाए, बीच में माइनस आ जाए तो बड़ा वाला निगेटिव और छोटा वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे और दोनों एक दूसरे, ठीक है, का अंतर 1 हो यानी क्रम से होंगे। बात समझ में आ रही है, लगातार आएंगे, क्रमागत संख्याएं होंगी, यानी 3 और 4, 4 या 5 क्रमागत होंगी, ठीक है। यानी हम कह रहे हैं इसके बीच में, आइए एक तो सवाल लिखते हैं, आप तुरंत आंसर बताएं। तो सवाल लिखते हैं एक तो हम, मान लीजिए अंडर रूट में हमने लिखा, ठीक है, अंडर रूट में हमने लिखा 20, माइनस का अंडर रूट में 20, माइनस का अंडर रूट में 20, और इस तरह से ये संख्या कहाँ तक चल रही है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक चल रही है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर, इसके 2 फैक्टर करेंगे हम, इस 20 के 2 फैक्टर करेंगे तो आप कहेंगे 4 5 20, 4 5 20। तो इस बार माइनस है, इस बार क्या है, माइनस है, इस बार क्या है, माइनस है। तो छोटा वाला प्लस में होगा, बड़ा वाला माइनस में होगा। इसका आंसर क्या होगा, 4 माइनस 5, यानी 2 आंसर होगा, 4 और माइनस 5। बात समझ में आ रही है, 4 और माइनस 5। इसको भी ठीक वैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, कंफर्म। इस बार क्या लेंगे आप, 4 छोटा है और 5 बड़ा है, तो माइनस है इसलिए बड़ा में माइनस और छोटा में प्लस। कंफर्म है, कोई डाउट्स, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल, इसको भी सॉल्व करके आपको हम दिखा दे रहे हैं, इसको भी हम सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं। आप लिखेंगे माना, लिखेंगे माना x बराबर अंडर रूट में
20 माइनस अंडर रूट में 20 माइनस अंडर रूट में 20, इस तरह से आप लिखेंगे डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। ठीक है, फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका जैसे ही आप वर्ग करेंगे, इसका जैसे ही आप वर्ग करेंगे, ये वर्ग जैसे ही आप करेंगे स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये एक रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ 20 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस, ठीक है, ये अंडर रूट में चलता हुआ नजर आएगा, ये आपको अंडर रूट में चलता हुआ नजर आ जाएगा। क्या? अंडर रूट में 20 माइनस अंडर रूट में 20, या कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है ना? ठीक, हमारी बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 20 और माइनस इनफाइनाइट तक ये गया हुआ है, और इसको हमने ऊपर मान रखा है, कितना ऊपर मान रखा हमने? ऊपर हमने मान रखा है इसको कितना? x। ध्यान से देखें, ऊपर कितना हमने मान रखा है इसको? x। ठीक है ना? 20 अंडर माइनस 20 माइनस अंडर रूट में 20 माइनस अंडर रूट में 20 डॉट डॉट कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इसको हमने कितना माना है? x। ये अंडर रूट में 20 माइनस अंडर रूट में 20 माइनस अंडर रूट में 20 माइनस अंडर रूट में 20 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, इसको हमने कितना माना है? x। ऊपर कितना माना है? x। तो ये इसके जगह पे हो जाएगा x। ठीक है, ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस का x। ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस का 20 बराबर में 0। ठीक है, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 5x माइनस का 4x, 5 में से 4 जाएगा x। ठीक है, और 5 चौका 20 माइनस का 20 बराबर में 0। इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x प्लस 5। इन दोनों में माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x प्लस 5 बराबर में 0। x प्लस 5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5, और x माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 4 बराबर का 0। तो x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 5, और यहाँ पे x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो इस सवाल का आंसर सिर्फ दो बना, क्या? -5 और 4, -5 और 4। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट्स? बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा ये बात। तो फिर हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं। ठीक है, तो आगे की तरफ बात कर ले हम। यदि रूट के अंदर रूट, ऐसे आपको मिले सवाल, अंडर रूट में क्यूब, फिर इसके अंडर रूट में 0.0000064, इस सवाल का आंसर बताएं आप कितना होगा? ध्यान से देखें आप, तो देखें ये स्क्वायर है, ये क्यूब है ना? बात समझ में आ रही है? ये स्क्वायर है और ये क्यूब है, तो स्क्वायर से आप बाहर निकालेंगे तो 3 2 का जोड़ा बनाएंगे। ये स्क्वायर है, ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 0.000064 सबसे पहले इसमें से बाहर आप निकालेंगे। इसमें से बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर है तो 2 का पेयर बनता है। सबसे पहले ये 64 किसका वर्गमूल है? 8 का। किसका वर्गमूल है? 8 का। और ये 2 का स्क्वायर है तो 2 का पेयर, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, 3 जोड़ा बन रहा है तो दशमलव 3 स्थान के बाद लगेगा। 1 2 3, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे आप। बात समझ में आ रही है? यानी इसको अगर बाहर आप निकालेंगे, इसको अगर बाहर आप रूट से निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 0.008। इसको बाहर निकाले आप तो अंडर रूट में मिल गया पॉइंट। ठीक है, 0.0 आओगे लिख दीजिए, अति सुंदर लगेगा। 008, ये क्यूब बचा हुआ है। कंफर्म? हमारी बात समझ में आ गई होगी। आगे ये 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। क्यूब में कितने जोड़ा बनते हैं? 3 का जोड़ा बनता है, तो 1 2 3, एक जोड़ा बनेगा तो 0.1 का स्थान के बाद लगेगा यहाँ पे, यानी ये हो जाएगा 0.2 इस सवाल का आंसर। कंफर्म? इस सवाल का आंसर कितना बनेगा? 0.2। कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ऐसे सिंपल है। आगे की तरफ हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल हम लिए हैं, आपको कॉन्सेप्चुअल सवाल लिए हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अंडर रूट में कहीं ऐसा दिखे आपको, अंडर रूट में x की पावर -1 y गुणे में अंडर रूट में y
ठीक है, जेड के पावर -1 अंडर रूट में, ठीक है, जेड एक्स के पावर -1। फिर इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बात समझ में आ रही है ना? इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? एज ए सिंपल, ध्यान से समझें, इस सवाल का आंसर क्या बनने वाला है? ऑप्शन लिखते हैं इस बार हम। ऑप्शन नंबर ए लिखते हैं एक्स वाई जेड, ऑप्शन नंबर बी लिखते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड अंडर रूट में, ऑप्शन नंबर सी लिखते हैं 1, ऑप्शन नंबर डी लिखते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लिखते हैं हम आपको अंडर रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। बताएं इस सवाल का आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 4 ऑप्शन है। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? 4 ऑप्शन है, ठीक। तो ध्यान से इस सवाल को देखें आप, तो आपको लग रहा होगा अंडर रूट में सिर्फ लिख रखा है उन्होंने, अंडर रूट में लिख रखा है, आप ध्यान से उसको समझें। तो ये -1 है, ये -1 है ना, ये -x है, ठीक है, यहाँ पे -x है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ठीक, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे एक जेड माइनस, यहाँ पे जेड प्लस जेड माइनस, ठीक है, यहाँ पे वाई प्लस वाई माइनस, यहाँ पे वाई माइनस होगा, वाई यहाँ पे माइनस होगा, कहाँ पे माइनस होगा? यहाँ पे छूट गया माइनस, यहाँ पे कर लेते हैं हमारे को, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे एक्स हो गया, फिर ये वाई हो गया, फिर ये जेड हो गया, फिर ये जेड हो गया, ठीक, दो बार है, ठीक। सवाल को देखें, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? एडजेक्टिव सवाल को ध्यान से देखें आप, इस सवाल का आंसर क्या बनने वाला भी? इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? कुछ दिख रहा है आपको? इसके ऊपर 1 हमेशा रहता है, आपको पता होना भी चाहिए, है ना। इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? तो अब ध्यान से देखिए इस सवाल को, तो हम आपको एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा, अगर रूट के अंदर हम ऐसे लिखें, ध्यान समझिएगा, एक, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया 2 के पावर 1 और फिर लिख दिया हमने 2 के पावर -1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? समझे आप? इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस का बटे में है, यानी ये ऐसे लिखा हुआ है 2/2 कंफर्म। इसके पावर 1, इसके पावर, ये नीचे आएगा तो 1 हो जाएगा, और ये कटेगा तो कितना आएगा? 1 बार में, और इसका आंसर 1 आएगा। ठीक ऐसे ही ये सवाल हैं, इनको ध्यान से आप समझे तो, इनको ध्यान से आप समझे तो, ठीक है ना। अंडर रूट में देखिए a है और गुणे में अंडर रूट में कितना? -a है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और अंडर रूट में कितना आएगा? 1 का मतलब 1। ये ऐसे ही आएगा, देखिए माइनस का 1 से प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, जेड से प्लस का जेड से माइनस का जेड खत्म, माइनस का वाई से प्लस का वाई जेड खत्म, यानी ये कितना आएगा? अंडर रूट में फाइनल आएगा, फाइनल अंडर रूट में आएगा 1 का मतलब 1। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर सी सवाल का आंसर बनेगा। बेहतरीन सवाल था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था, समझने योग्य सवाल था, ठीक है ना। कोई डाउट्स? याद रखें, माइनस से ये प्लस खत्म, ये प्लस से ये माइनस खत्म, ये प्लस से ये माइनस खत्म, पूरा का पूरा अंडर रूट में 1 आएगा, 1 का मतलब 1 आएगा। इस सवाल का आंसर बनेगा 1। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बस आज का लेक्चर, ठीक है, यह 14 डेज नंबर 14 बस कंप्लीट करते हैं, इतना रहने दे रहे हैं, और नेक्स्ट दिन आपको हम इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, ठीक है, लेक्चर नंबर 15 जो होगा वह इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आपको हम सिखाने वाले हैं। तो इस तरह से आप हमारे साथ बने रहें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। आप लोग के सपोर्ट में तो अच्छे से अच्छे हम वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना। और ठीक, हम आपको छोटे सिंपलिस्ट फॉर्म भी बता देंगे, जैसे कि हमारे पास कमेंट आया था,